ब्रह्मशिरसा देवं गौरीपुत्रं नारायकं भक्तावासस्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के निर्देशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप कुमार झा के निर्देश से श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के धौल जमुई के शास्त्री प्रथम खंड एवं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण फिर से शुरू कर रहे हैं। कल मंगल श्लोक 14 माहेश्वर सूत्र के बारे में बता दिया। माहेश्वर सूत्र का कितने हैं और कौन कौन है, इसका क्या है, आज आगे बता रहे हैं। इसी माहेश्वरान सूत्रान अनादि संज्ञार्थानि, ये जो माहेश्वर सूत्र है अनादि संज्ञा के लिए, अनादि प्रत्याहार के लिए। ऐसा मंत्यायिता, इस 14 सूत्र के अंतिम जो वर्ण है, 14 सूत्र है ना, उसमें अंतिम जो वर्ण है वो इस संज्ञा के। आई उनमें रो, री लिख में को, ए ओंग में ngो, ऐ औच में चौ, हैवरट में टो, लण में नो, यमगरणम में मो, झभ में यो, घरधख में सो, फो फो छो ठो थो चट तब में बो, कपाय में यो, सक्सर में रो, हल में लो। ये 14 सूत्र का अंतिम जो है वह इस संज्ञक है। ये संज्ञा करते हैं लोप हो जाए, उसका प्रत्याहार में गिनती नहीं होता। ईशा मंत्यायिता, हकार आदि स्वकार उच्चारण, और हल वर्ण में जो अ है वह किस लिए है, तो वो उच्चारण के लिए, हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ। लन मध्य तो लौ में भी अ है, वह इस संज्ञक है। लन मध्य तो इस संज्ञक है। लन मध्य में लौ में जो अ है वह भी इस संज्ञक है, वह भी वो लौ प्रत्याहार बनता है। हलंत्यम, उपदेशे अंत्यम हलिस्या, उपदेश में अंत जो हॉल उसकी कहते हैं, उपदेश के से कहते हैं। उपदेश है आद्योच्चारण, आदि जो उच्चारण है उसको उपदेश कहते हैं। पहला उच्चारण जो है उसे यही उपदेश कहलाता है। किसका पहला उच्चारण, तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि तीनों मुनियों का जो आज प्रथम उच्चारण है उसको उपदेश कहते हैं। कौन, तो धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रत्यय, ये जो है आदि यही उच्चारण है उसका उपदेश आदेश। उपदेशी आद्योच्चारण, उपदेशी हलनदम, उपदेशो आद्योच्चारण। पाणिनि और पतंजलि का जो पहला उच्चारण उसको उपदेश कहते हैं। सूत्रे ख्वदृष्टं पदं सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्व, सूत्र में जो पद अदृष्ट हो, नहीं दिखाई दे, उसे दूसरे सूत्र से अनुवर्त कर लेना चाहिए। सूत्रे ख्वदृष्टं पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र, सूत्रों में जो अदृष्ट पद है उसे दूसरे सूत्र से अनुवर्त कर लेना चाहिए सर्वत्र से। तस्य लोपः,
तस्येतो लोप स्यात्, तस्येतो तस्येतः लोप, जिसकी संज्ञा होती उसका लोप हो जाएगा। संज्ञक है ना, जिसकी संज्ञा होती उसका लोप हो जाता है। अदर्शनं लोपः, प्रसक्तस्यादर्शनं लोप संज्ञा से। प्रत्यक्ष जो अदर्शन, जो नहीं दिखाई दी, विद्यमान में जो अदर्शन, वही तो लोप है, उसी को लोप कहते हैं। प्रत्यक्षस्यादर्शन लोप संज्ञं स्यात्, प्रत्यक्ष जो अदर्शन उसको लोप संज्ञा होती है। लोप संज्ञा और संज्ञा प्रकरण है, दर्शन लोप प्रसक्तस्यादर्शन लोप संज्ञा। इसी संज्ञा हल उपदेश अंत्यं हलिष्या, ये सब हल संज्ञा का है। इस उपदेशी अंत्यं हलिष्या इस्या। उदात संज्ञा है, उदय उच्चैरुदात, उच्चैरुदात। ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागो स्पन्नो अजुदात संज्ञा स्यात्। ताल्वादि, ताल्वादि किसके थे? तालु आदि उच्चारण स्थान जो है इसकी ऊर्ध्वभाग, ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभाग, ऊर्ध्व माने ऊपर भाग से जो उच्चारण किया जाता है उसी उदात संज्ञा करते हैं। निच्चैरनुदात। ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभाग, अधो माने नीचा, नीचे से जो अच का उच्चारण होता है उसे अनुदात का संज्ञा कहते हैं। उदात का उदाहरण है आये, अनुदात का है अड़वांग। निच्चैरण है, उसके बाद है अनुनासिक संज्ञा, कहीं अनुनासिक। समाहार स्वरित है, उदातानुदातत्ते वर्ण धर्मो समाहृति यश सूच स्वरित। उदात अनुदात सम्मिलित हो, जिस औच में उसको क्रमशः उदात्तानुदातत्ते वर्ण धर्मो समाहित। उदात अनुदात वर्ण धर्म जो एकत्र हो, जिस औच में स्वरित कहते हैं। अनुनासिक, मुखनासिका वचनो अनुनासिका, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमानो वर्णो अनुनासिक। मुख तो हुआ, मुख के साथ नासिका, नासिकयो, मुख और नाक से जो वर्ण उच्चारण किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। मुख सहित नासिकयोच्चार्यमानो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्, अनुनासिक संज्ञा कहलाता है। और है सवर्ण संज्ञा। तुल्यास्य प्रतनम, तुल्यास्य प्रतनम, तुल्य आस्य प्रतनम। ताल्वादी स्थानमाभ्यंतर प्रतनः, ताल्वादीय स्थानमाभ्यंतर प्रतनः चेतद्वयं जस्य जीन तुल्यं तन्मिथः सवर्ण संज्ञा। ताल्वादीय स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये जिसको जिसके साथ समानता हो, तुल्यता हो, उसको परस्पर सवर्ण संज्ञा कहते हैं। ताल्वादीय स्थान हुआ उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, इन दोनों को जिसके साथ समानता हो उसी को परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। उसके बाद है संहिता संज्ञा। परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णानाम् अतिशयतः सन्निधि संहिता संज्ञं स्यात्। वर्णों का जो अतिशय सन्निधि, उसी को संहिता संज्ञा होती, वो संहिता कहलाता है।
संधि के समय में होता है। उसके बाद एक है संयोग, हलोनंतरा संयोग, अजभीरव्यभिता हल संयोग संज्ञासु। औच से रहित जो हल, औच से रहित अव्यवहित जो है उसको संयोग संज्ञा होती है। इसी तरह और भी संज्ञा है, पद संज्ञा है। शुभ तिङंतम पदं, शुभंतं तिङंतं च पद संज्ञा। शुभंत और तिङंत को पद संज्ञा। सुबंत सुप हो अंत में जिसको वह कहलाता है सुबंत, तिंग हो अंत में जिसको वह कहलाता है तिङंत। शुबंत और तिङंत को पद संज्ञा होती है। और भी बहुत सी सारी पद संज्ञा है, वह कल बतावेंगे। आज यहीं तक रहना है, ध्यान रखना है, ये आवश्यक सब है। संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उदात अनुदात, स्वरित संज्ञा, लोप संज्ञा, इस संज्ञा है। ये सब ध्यान रखना है, कहाँ से कैसे पूछा जाए।